एवरीवन। यस, आरआरबी, एनटीपीसी क्वेश्चंस आज फिर लाई हूं आपके बहुत ज्यादा वेट के बाद। क्वेश्चन क्या है उस पर भी थोड़ा फोकस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल हो सकता है कल आपके एग्जाम में आ जाए। आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है डिपेंड करता है। मैं आपको फिर कह रही हूं, आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाएं, एग्जाम सेंटर पे 2 से 3 घंटे पहले जाएं। फिर आपको जो क्वेश्चंस पहले बहुत अच्छे से आते हैं पहले उनको करने की कोशिश करें, और फिर थोड़े टिपिकल है तो उनको, और बहुत टिपिकल है तो उनको लास्ट में करें। नेगेटिव मार्किंग का टेंशन है तो इसलिए जीके जीएस पे फोकस करना सबसे ज्यादा अच्छा है, न टाइम कंज्यूमिंग है, और मेरे ऑडियो सिस्टम पे केवल आप सुन सुन के ही सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। बात करते हैं कि मैं क्या क्या करवाती हूँ। मैं आपको स्टैटिक जीके भी कराती हूँ, मैं आपको हिस्ट्री भी कराती हूँ, पॉलिटी भी कराती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ भी देती हूँ क्योंकि वो लास्ट ईयर के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ भी देती हूँ ताकि आप उनकी तैयारी थोड़ी थोड़ी कर सकें। चलो आ जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन को याद करने के लिए। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। कौन सी कंपनी? मोटोरोला के लिए। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, जो कि यूएई दुबई में है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? पारा, मरकरी। शतरंज खेल की खोज कहां हुई है? जनरली भारत में। महाभारत के टाइम में भी यही खेल इसी तरह का खेला गया। किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है? शनि ग्रह पर। किस जीव के पास 3 दिल होते हैं? ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। फिर कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 ms। द्रव्यमान और बल का संबंध क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम। फिर जल का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। फिर आता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का 7 मान होता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये आपको कमेंट करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 56। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। पहले जो है इसके स्थान पर जो है भारतीय योजना आयोग था और उसको डिसमेंटल करके मतलब 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है, और उसमें भी पदेन सदस्य प्रधानमंत्री होता था, इसमें भी पदेन सदस्य प्रधानमंत्री होता है, और ये नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। विकास दर किसे कहते हैं? जीडीपी में जो वार्षिक वृद्धि दर होती है उसे विकास दर कहा जाता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड जीएनपी। राष्ट्रीय की गणना की मुख्य विधियां कौन कौन सी है? 3 तरह की विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि का मतलब पूरे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, द्वितीय क्षेत्र के द्वारा और तृतीय क्षेत्र के द्वारा, उन सबका उत्पादन प्लस कर दो तो उत्पादन विधि हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पादन। अगर आय की विधि गिननी है, पूरे देश में जितने भी साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधक, साहस, उन सब की जितनी भी आय है उन सब का प्लस कर दो तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यय का मतलब है पूरे देश में जितना भी खर्च होता है उपभोग पर, विनियोग पर और सरकारी खर्च पर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर इन सबको प्लस कर दो तो वह राष्ट्रीय खर्च होता है। फिर आता है भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी? तेंदुलकर समिति। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? कि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं वहीं पर बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतें जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति होता है। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हो जाती है तो मुद्रा संकुचन होता है, जिसे मंदी, रिसेशन भी कहा जाता है। बेरोजगारी की किस्में कितनी होती है? बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेकारी, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेकारी। ठीक है, अब आता है खुली बेकारी का मतलब होता है
और छिपी बेरोजगारी क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी जगह जो है 10 व्यक्ति काम करने गए और 10 ही व्यक्ति मिलके जो है 200 इकाई का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए आज से 11वां व्यक्ति भी जाता है, फिर भी 200 चीजों का ही उत्पादन करता है। तो 10 थे तब भी 200 का उत्पादन, 11 थे तब भी 200 का उत्पादन। एक अतिरिक्त के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स कॉल्ड छिपी हुई बेकारी। मौसमी बेकारी का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सीजनेबल मतलब 6 महीने काम करता है, 6 महीने बेकार रहता है। जैसे माने शुगर मिल में कोई व्यक्ति काम करता है तो गन्ना 6 महीने आता है, 6 महीने बंद रहता है, इसीलिए वह क्या हो गई? मौसमी बेकारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों की फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमेशा व्यस्त व्यक्तियों की इनकम पे लगाया जाता है। दैट्स कॉल्ड प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। लगाए किसी और पे जाता है, वह किसी और व्यक्ति पर उसको शिफ्ट कर सकता है। फिर आता है जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो जीएसटी का पूरा नाम है। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारतीय मुद्रा को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक इसको नियंत्रित करता है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का अर्थ क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बजट में राजकोषीय घाटा किसे क्या कहा जाता है? कुल व्यय में से कुल खर्च अगर निकाल दो, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति जो है बिना उधार के जो निकाली जाती है तो राजकोषीय घाटा होता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति किसके तहत दी जाती है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत। फिर आता है एचडीआई का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। और सेबी क्या होता है? सेबी जो है मतलब ये मान शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला है, वो सेबी है। पहले जो है एक्चुअली में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया था अर्शद मेहता के टाइम में, तो इसके कारण जो है सेबी की स्थापना हुई थी। यू सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड होता है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किससे मिलता है? कृषि क्षेत्र में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन वृद्धि से हरित क्रांति संबंधित होती है, यानी कृषि का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। 1966 से पहले क्या होता था कि हम लोग जो है सब कुछ किस पे डिपेंड थे? पुराने औजार, पुरानी खाद, पुराने बीज, इन पे डिपेंड थे। पर हमने सोचा कि हमें क्या करना है, अब क्या लेके आना है, कुछ नया चीज लेके आनी है। तो हमने हल का प्रयोग, फव्वारा सिंचाई योजना, ट्रैक्टर से योजना, किसानों को जो है ट्रेनिंग देना, ये सब सीखा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सफेद कलर है इसलिए दूध से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय बैंक कब बने? पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 6 और बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मतलब है जितने भी व्यापारिक बैंक है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कैनरा बैंक है, जो भी बैंक है, वो पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे। बट 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया। भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? जीएसटी और आयकर से प्राप्त होता है। भारत का पूरा नाम क्या है? भारत गणराज्य। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में जिलों की संख्या 797। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। फिर आता है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गॉडविन आस्टिन। फिर है भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दिवाली और होली। भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन से हैं? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, पूरा देश उनके लिए सम्मान करता है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। फिर भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। फिर आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यस, गंगा नदी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा गांव कौन सा है? गहमर। भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन माने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे बड़े खिलाड़ी कौन से माने जाते हैं? हम सचिन तेंदुलकर को सबसे बड़े खिलाड़ी मानते हैं। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। फिर आता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात।
सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। अब आता है संविधान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान कब बन चुका था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनाने में लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में हस्ताक्षर की संख्या कितनी है? 284। संविधान बनाने में लगा खर्चा लगभग 60 लाख संविधान में खर्चा लगा। भारत में कुल शब्दों की संख्या कितनी है संविधान में? भारत के संविधान में 145,000 वर्ड्स। कुल पेज की संख्या कितनी है? 251 पेज। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बस इसके लिए इंपॉर्टेंट मैं वापस दे देती हूँ। अगर आपको नन ऑफ लिखा है, हॉकी नहीं लिखा है, नन लिखा है, तो नन को टिक करना है। पर नन नहीं है और उसमें हॉकी और बाकी सबके नाम लिखे हैं तो आपको हॉकी को टिक करना है। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? ताज उल मस्जिद। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? महाबोधि मंदिर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? गंगा। भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दिवाली। भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य भांगड़ा। भारत का सबसे बड़ा संगीत वाद्य कौन सा है? सितार। फिर आता है भारत के सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा है? अब देखिए चित्रकार के बारे में भी अपन मानते हैं कि रवि शर्मा सबसे बड़े चित्रकार हैं। भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन सा है? कौन माने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? हम सचिन तेंदुलकर को सबसे बड़े खिलाड़ी मानते हैं। सबसे बड़े अभिनेता हम अमिताभ बच्चन को मानते हैं। सबसे बड़े गायक लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की आवाज के लिए तो बोला जाता है, सारे साइंटिस्ट बैठे हैं कि हमें लता मंगेशकर की आवाज को देखना, उनके गले को देखना, उनके वोकल को देखना है कि ऐसा आवाज में क्या जादू है। फिर सबसे बड़ा नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। देखिए लोक नृत्य भांगड़ा है बट केवल नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे बड़ा संगीत कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? थार का मरुस्थल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। भारतीय संविधान में भाषा कितनी है? 22। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मैं बार बार बता रही हूँ। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। स्वच्छ दृष्टि के लिए हमें न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए आंखों का देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य मतलब अब देखिए कुटिल बुद्धि, बहुत ही मतलब बुद्धि बहुत शार्प थे। कुटिल बुद्धि का होने के कारण कौटिल्य, और चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य कहा जाता है। बहुत ही कुटिल बुद्धि के थे, बहुत तेज थे कौटिल्य। फिर बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी। भारत प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1914 में। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुई। माता कौन थी इनकी? भीमाबाई। पिता थे रामजी मालोजी सकपाल।
उपनाम क्या था? बाबा साहेब अम्बेडकर। शिक्षा कहाँ हुई? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कुल डिग्री कितनी है? 32 डिग्री। जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक है। किसके हैं ये? पुरस्कार कौन सा मिला हुआ है? भारत रत्न। समाधि स्थल कौन सा है? चैतन्य भूमि इनका समाधि स्थल है, चैत्य भूमि। किस किस के कौन कौन खोज करता है और आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉन के कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक। हेलीकॉप्टर के कौन है? ए ओह मिशन, मीथेन। टेलीफोन के कौन है? ग्राहम बेल। साइकिल के कौन है? मैकमिलन। टेलीविजन के कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। फिर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के कौन है? न्यूटन। डीजल इंजन के कौन है? रुडोल्फ डीजल। स्कूटर के कौन है? जी ब्राडेशा। ट्रैक्टर रॉवर्ड के कौन है? फॉर्मेच। कंप्यूटर के कौन है? चार्ल्स बेबेज। ट्रांसफार्मर के कौन है? माइकल फेराडे। पनडुब्बी के कौन है? डेविड बुस्लेन। टेलीस्कोप के कौन है? गैलीलियो। फिर बीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। एमए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर एमएससी का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ साइंस। बीटेक का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीएड का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। एलएलबी का फॉर्मूला क्या है? फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। फिर एलएलएम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉ। एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमसीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमएस का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस। एमडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। टीजीटी का फुल फॉर्म ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी और उसी में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को धन कमाना है। सिर्फ उन्होंने धन पे ध्यान दिया, धन कैसे कमाए, मतलब किसी का अहित भी हो तो भी आप केवल और केवल धन कमाने पे ध्यान रखो, ये बताया प्रोफेसर एडम स्मिथ। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। भूगोल के पिता इरेटोस्थेनिस। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। आधुनिक रसायन के पिता लवोजियर। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफास्टर। हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंग्लिश के पिता जोफ्री चौसर। संस्कृत के पिता पाणिनि माने जाते हैं इंडिया के। गणित के पिता आर्किमिडीज। ज्यामिति के पिता यूक्लिड। क्षेत्रमिति के पिता लियोनार्ड डिक्स। प्रायिकता के पिता ग्रिलेमो कार्डेनो। सांख्यिकी के पिता रोनाल्डो फिशर। त्रिकोणमिति के पिता हिप्परकुस। देन इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडले मुर्रे। फिर ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? प्रयाग। 5 नदियों की भूमि हमारे यहाँ पंजाब। 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। अंतरिक्ष का शहर कौन सा माना जाता है? बेंगलुरु। इलेक्ट्रोनिक नगर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? बेंगलुरु। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। फिर भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरला। गुलाबी नगर कहाँ है? जयपुर। किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। चाय का प्रदेश असम। झरनों का प्रदेश मेघालय। तो इस तरीके से हमारी जो भी क्लासेस है उनको आप आज जो क्लासेस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। जब भी इन दिनों में कभी भी आपका पेपर हो, बस आपको क्या करना है? ऑडियो सिस्टम पे इन क्वेश्चंस को सुनने हैं और एग्जाम देने जाना है। 2 बार भी अगर आपने मेरे सारी वीडियो को सुन लिया, जो भी जीके जीएस की वीडियो है, तो आपको कोई पास होने से नहीं रुक सकता है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो हर पेपर में आए हुए हैं, हर तरीके से जो भी क्वेश्चन, थोड़े थोड़े मैंने 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, भले आपके थोड़े से जो सिलेबस है उससे ऊपर नीचे है, बट इसलिए दिए क्योंकि वो क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे हुए हैं, आरआरबी के पेपर में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखें, सुने और बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करें।
बस केवल आप सुन लें ऑडियो सिस्टम पे, उसी से आप पास हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।